ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ, देखिए आप सबसे फिर एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए नोटिफिकेशन में अगर आप ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएगी। तो देखिए आप जो है मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, समझ में आए तो लाइक तो बनता है ना, लाइक करें देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि आपके दोस्त भी लाभ पा सकें। और जाते जाते कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और नहीं कहना चाहते हैं तो महागणेशाय नमः तो लिख सकते हैं। महागणेशाय नमः, ओम हंग हनुमते नमः, कुछ भी लिखेंगे भगवान का आशीर्वाद, भगवान गणेश का आशीर्वाद, भगवान हनुमान का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा मित्रों। तो देखिए अब मैं चर्चा जो कर रहा हूँ मैं अभी चर्चा करता आ रहा हूँ कि 2024 के लिए कौन सी राशि को क्या फल मिलने वाला है, कौन सी राशि ज़्यादा अच्छी है, कौन सी राशि विशेष लाभ पाएगी, क्या है वो सब चर्चा करते करते देखिए मैं अब अगली राशि पे आया, जो राशि मेरे हिसाब से या वैसे भी जो है अच्छी भी है। और देखिए राशि जो मैं बता रहा हूँ अब वो गुरु बृहस्पति की राशि यानी धनु राशि है। तो धनु राशि के लिए मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ग्रह गोचर कैसा है 2024 में। देखिए आपको पता ही हुआ कि 31 अक्टूबर को राहु केतु अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे और राहु जो है अब बृहस्पति की राशि में मीन राशि में जाएंगे। तो देखिए राहु अब बृहस्पति का कहना मानेंगे, जिस घर में वो रहेंगे ना उस घर के मालिक की बात तो सुननी पड़ती है। जब मालिक आता है तो उसका सम्मान भी करना पड़ता है, उसको सपोर्ट भी, कोई ज़रूरत है तो वो सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो बृहस्पति के अंडर राहु अब चलेंगे। अब तक जो है राहु चांडाल दोष थे, बृहस्पति पीड़ित थे और बृहस्पति कुछ कर नहीं पाए थे। अब राहु जो है बृहस्पति के घर में आ गए मीन राशि में, तो राहु अब बृहस्पति की बात मानेंगे। तो अब देखिए धनु राशि के लिए लग्न में धनु राशि है जहाँ के सूर्य और मंगल होंगे साल की शुरुआत में, साल की शुरुआत जो हो रही है, फिर आगे तो स्थान बदल लेंगे। तो हम देखिए ऐसे छोटे जो ग्रह हैं जो जल्दी स्थान बदलते हैं 1 महीना 1.5 महीने में उनकी चर्चा नहीं करते। हम साल वाला भविष्य जो बताते हैं उसमें बड़े ग्रह जो बहुत दिनों तक एक स्थान पर रहते हैं, ये शनि है, राहु है, बृहस्पति है, केतु है, ये 4 बड़े ग्रह। शनि 2.5 साल में स्थान बदलते हैं, बृहस्पति 1 साल में और राहु और केतु 1.5 साल में। बाकी और ग्रह लगे मंगल, शुक्र, बुध, ये सब जो है देखिए 1 महीने में, 40 दिन में, 1.5 महीने में जगह बदल जाते हैं। तो फिर उनका साल भर के भविष्यफल पर कहना मुश्किल होता है। इसलिए हम साल भर के भविष्यफल को ज़्यादा ही अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो बेस्ड ऑन 4 राहु केतु सैटर्न एंड जुपिटर यही पे है। इसलिए बाकी ग्रहों का असर नहीं है, ना सूर्य का असर है, ना मंगल का, ना बुध का, ना शुक्र का, क्योंकि वो स्थान बदलना है। इसलिए हम मासिक राशिफल को ज़्यादा और साप्ताहिक को और ज़्यादा, क्योंकि साप्ताहिक में चंद्रमा की स्थिति भी हम देखते हैं हर 2.25 दिन में बदल रही है, किस राशि पे आ रही है। तो मेरे हिसाब से देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज आप दीजिए साप्ताहिक राशिफल को और फिर उससे थोड़ा कम मासिक को। और साल वाला तो बस ऐसे ही समझ लीजिए, वो तो अप्रोक्सीमेट है, वो है ब्रॉड में, जैसे कहते हैं ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के बाद फिर आप पर्टिकुलर दीजिए मान लीजिए तो ज़्यादा असर होता है। उसी बैक्टीरिया पे उसका आप टेस्ट करके देंगे ना तो वो एकदम किल करेगा, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे असर तो वो भी करेगा। तो वही मेरा कहना है कि मासिक राशिफल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरह से है, सॉरी वार्षिक राशिफल। मासिक तो थोड़ा अच्छा है और साप्ताहिक तो बहुत ही अच्छा है, पर डेली बिल्कुल मत देखिए आप, डेली वाला तो बिल्कुल बेकार है, वो तो बकवास, कुछ का कुछ लिख दो, हर एक का पिछला किसी का छाप दो,
अखबारों में निकलता रहता है, वो कोई पता नहीं चलता कौन पंडित ने किसने क्या दिया, नाम जरूर पड़ा होगा किसी का। और आप जो कुछ भी लिख दीजिए, एक लाइन में लिखना होता है बस, आज का दिन आपका बड़ा अच्छा रहेगा, सब काम बन जाएंगे। अरे ये कोई बात भी हुई तो ये तो 100% होगा, सही हो जाएगा। आज किसी नए मित्र से मुलाकात होगी, अरे मित्र से मुलाकात तो होती है, तमाम दिन में कोई ना कोई मित्र मिलते ही है। तो इस तरह के जो डेली वाले भविष्यफल होते हैं, ये मैं तो इनको बकवास मानता हूँ। साप्ताहिक और मासिक, तो हम साप्ताहिक भी देते हैं, देंगे, और मासिक भी। एनुअल दे रहे हैं कुछ लोगों का, हमारे पास रिक्वेस्ट भी आई और कहा भाई 2024 का बताइए, तो हम बता रहे हैं, पर ये बहुत सटीक नहीं है, ब्रॉड है, क्योंकि छोटे ग्रहों का तो उसमें कंसिडरेशन हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए, अब हम धनु राशि का बता रहे हैं कि शनि जो है तीसरे भाव में, शनि का देखिए ये भी वैसे कारक भाव कहलाता है, शनि का तीसरा भाव, और शनि कुंभ राशि में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। चौथे भाव में मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं। पांचवें भाव में खुद बृहस्पति बैठे हुए हैं मेष राशि में। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, शुक्र की राशि है वृषभ। सातवें भाव में मिथुन राशि है, कोई ग्रह नहीं है। आठवें में कर्क राशि, कोई ग्रह नहीं है। और देखिए नवें भाव में सिंह राशि है, और देखिए यहाँ भी ग्रह नहीं है, लेकिन जब साल शुरू हो रही है तो वहाँ चंद्रमा होंगे, चंद्रमा सिंह राशि में होंगे साल 2024 शुरू होते हैं। तो ये मान सकते हैं कि साल शुरू होगी तब चंद्रमा, फिर तो चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलते हैं, 56 घंटे बदल जाते, दूसरे ग्रह में पहुँच जाते हैं। इसलिए चंद्रमा का हम कंसिडरेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। और देखिए केतु बैठे हुए हैं 10वें भाव में कन्या राशि में। 11वें भाव में तुला राशि, कोई ग्रह नहीं रहेंगे। 12वें भाव में देखिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध है। शुक्र और बुध विदेश भाव में। तो भाई धनु राशि के लिए ये रहा ग्रह गोचर। अब इस ग्रह गोचर के हिसाब से आप देखिएगा धनु राशि का 2024 का साल कैसा रहेगा, लाभ देगा, क्या देगा भाई, तो उसके हिसाब से देखिए कौन ग्रह गोचर के हिसाब से देखिए। मैंने जैसे बता दिया कि मैं जो बता रहा था कि धनु राशि के लिए भाई जो नवी राशि है और बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति की देखिए, बृहस्पति जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से नमी दृष्टि पड़ेगी इन पर। तो धनु राशि पर जहाँ अभी देखिए सूर्य और मंगल हैं साल के स्टार्ट होने में, और बृहस्पति पंचम भाव में है। तो पंचम भाव के बृहस्पति आपको, आपकी संतान को सभी तरह का लाभ, यानी एजुकेशन में लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करेंगे आप, पढ़ाई लिखाई में संतान की तरक्की होगी। और बृहस्पति की दृष्टि देखिए पंचम में पड़ रही है, तो पंचम में देखिए आपका पिता का अच्छा संबंध रहेगा 2024 में, पिता का आपका सपोर्ट अच्छा मिलेगा। विदेश की यात्राएं हो सकती हैं और धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आपकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, यानी धनु राशि वाले व्यक्तियों के भाग्य भाव में सिंह राशि है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है पंचम। सप्तम दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है 11वें भाव में, लाभ भाव में। तो लाभ भाव से भी धन मिलेगा। तो भाई धनु राशि के लिए तो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने बताया खास राशियाँ जो, जैसे मेष थी, कन्या थी, तुला थी, वृश्चिक थी और सिंह थी, उसके बाद ये धनु राशि भी उसी श्रेणी में आती है, क्योंकि धनु राशि के मालिक, राशि के स्वामी लग्नाधिपति बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और उनकी दृष्टियाँ साथ में देखिए, 5वीं दृष्टि 9वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर, और 9वीं दृष्टि लग्न पर, धनु राशि पर। तो तीनों दृष्टियाँ बृहस्पति की बहुत अच्छी हैं, भाग्य वर्धन कर रही हैं। भाग्य वर्धन होगा तो आपका भाग्य आसमान पर जाएगा 2024। अभी तो देखिए कब तक ये आप देखिए मई तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे, मई के बाद से बृहस्पति आ जाएंगे 6ठे भाव में, तो बदल जाएगा मामला। तो आप ये समझ लीजिए अभी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक तो ये 4 महीने जो हैं आपके बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे बृहस्पति के पंचम भाव में बैठने से, और भाग्य भाव को दृष्टि पड़ने से, और लाभ भाव को पैसा मिल रहा है, और लग्न को, तो लग्न बलवान जातक का
शरीर हृष्ट पुष्ट एक्टिव, धार्मिक विचारधारा, धार्मिक यात्राएं, पिता से अच्छे संबंध, भाग्यवर्धन, लाभ से पैसे ही पैसा, तो ये तो बहुत बढ़िया है। और 1 मई के बाद जब बृहस्पति स्थान बदल लेंगे, यानी अभी जो बृहस्पति की दृष्टियाँ जो पड़ रही थी बहुत अच्छी अच्छी, अब बृहस्पति जाएंगे देखिए 6ठे भाव में वृषभ राशि में, तो भी देखिए बृहस्पति की दृष्टि 9वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर। अभी तो लग्न पर पड़ रही थी, अब पड़ेगी धन भाव पर। तो बृहस्पति पहले तो अप्रैल तक तो जो है देखिए भाग्य भाव को देख रहे थे और लाभ भाव को देख रहे थे। तो लाभ भाव भी एक तरह से धन का ही भाव होता है, धन देना। लाभ भाव से भी धन आता है, भाई बहनों से धन आता है, व्यापार से धन आता है, नौकरी से धन आता है, ट्रेडिंग से धन आता है, और जहाँ ना धन के स्रोत हैं, धन तो आएगा आएगा। बृहस्पति जो है बहुत बढ़िया पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और पंचम भाव से मेष राशि से 11वें को देख रहे हैं, 9वें को देख रहे हैं, दोनों भाव बहुत बढ़िया, और लगन को भी 13 भाव। पर जब बृहस्पति 1 मई के बाद 6ठे भाव में आ जाएंगे, तो 6ठे भाव से दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव में भी, विदेश भाव पर। अब विदेश से लाभ दिलाएंगे, पहले तो अपने देश से लाभ दिला रहे थे, तो अब जो है लाभ भाव पर दृष्टि नहीं पड़ेगी, अब पड़ेगी कर्म स्थान पर। कर्म स्थान पर 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि पड़ेगी, तो काम के द्वारा, और जहाँ केतु बैठे हुए हैं, तो कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ने से बृहस्पति का जो भी आपका काम है, व्यापार है, नौकरी है, उसमें बृहस्पति आपको लाभान्वित कराएंगे, तरक्की दिलाएंगे, पैसा बढ़ाएंगे, तनख्वाह बढ़ेगी, पदोन्नति होगी, आपका जॉब बदल सकता है। और विदेश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो विदेश से आपका कोई व्यापार है, कोई नौकरी है, विदेश से अच्छा संबंध रह सकता है, विदेश से आपका कोई अच्छा समाचार आ सकता है, विदेश आपका आना जाना हो सकता है। धनु राशि वालों 1 मई के बाद से जब बृहस्पति 6ठे भाव में आ गए, तो बैंक से आपको कोई लोन लेना है, लोन ले सकते हैं अपने काम के बिजनेस के लिए, तो ऋण की सुविधा मिलेगी। लेकिन देखिए थोड़ा खर्चा होगा आपका, बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर। 12वां भाव धन की हानि का भाव है, तो धन का खर्चा तो होगा। धन व्यय करेंगे, काय में व्यय करेंगे, बीमारी में कर सकते हैं, आपके बीमारी का मतलब दवाइयों में, अस्पतालों में खर्चा हो सकता है, प्लस विदेश यात्रा, विदेश बिजनेस खर्चा, आमदनी भी होगी विदेश से और खर्चा भी होगा। खर्चा तो आपका दवाइयों पे हो सकता है, बीमारी पे हो सकता है। और धन भाव को बृहस्पति देखेंगे, तो भाई धन भाव से तो धन तो आएगा ही। धन भाव में शनि की राशि है मकर, और शनि देखिए 3रे भाव से बैठ करके 3री दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं, तो शनि बृहस्पति, गुरु बृहस्पति की मदद कर रहे हैं, और बृहस्पति शनि के 10 मकर राशि को देख रहे हैं, तो शनि भी एक तरह से बृहस्पति की मदद कर रहे हैं, यानी धन भाव में धन दे रहे हैं, और शनि जो है बृहस्पति को 3री दृष्टि से देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शनि भी 3रे भाव में है, तो आपको जातक को परिश्रम कराएंगे, और जितना परिश्रम करेंगे आप उतना ही फल पाएंगे शनि से। शनि बहुत खुश होते हैं, जो जातक बहुत परिश्रमी होता है उसके परिश्रम को देख करके शनि बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। जितना परिश्रम करोगे, जितना भागदौड़ करोगे, छोटी मोटी यात्राएं करोगे, वो उतना ही लाभ पाओगे शनि से। यानी यात्रा होगी, आपकी नौकरी, आपका काम ऐसा होगा जिसमें आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, वो हर यात्रा आपको लाभ देगी, यात्रा बेस्ड आपका काम होगा। तो उसमें आपको शनि और बृहस्पति दोनों ही जो बड़े ग्रह हैं लाभ दे रहे हैं। शनि आपकी संतान को लाभ दे रहे हैं, शनि आपके लाभ भाव से पैसा दे रहे हैं, और धन भाव को शनि 6ठे भाव से देखेंगे तो, और 1, 2, 3, 4, 5 10वें भाव को देख रहे हैं, और 12वें को, और फिर दूसरे भाव। तो मैं तो समझता हूँ धनु राशि को तो भाई अपनी राशि है बृहस्पति की, तो धन तो खूब आएगा, लाभ भाव से भी आएगा पहले, और फिर धन भाव से आएगा। और भाई राहु जो है आप देखिए कहाँ बैठ गए, मीन राशि में। मीन राशि किसकी है? बृहस्पति की राशि है, और शनि के और बृहस्पति के बीच में राहु आ गए 4थे भाव में, सुख भाव में। सुख भाव से बृहस्पति राहु की दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर।
10वें भाव पे राहु जो होते हैं तो सरकार से लाभ दिलाते हैं। बृहस्पति की दृष्टि पड़ी थी वहाँ पर, जब बृहस्पति 1 मई के बाद आ जाएंगे तब कर्म स्थान पर, और राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु जो है आपके कर्म स्थान में सरकारी काम से तरक्की, सरकारी काम मतलब इलेक्शन काम से, यानी इलेक्शन में भी राहु जो है आपके राजनीति में बड़ी सफलता दिलाएंगे। राहु बैठे होते हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। राहु की दृष्टि भी कोई कम नहीं है, वो भी सफलता दिलाएगी। तो बृहस्पति की दृष्टि 10वें भाव पर, राहु की दृष्टि 10वें भाव पर, राजनीति में सफलता, सरकारी काम में सफलता, सरकारी काम से पैसा, राजनीति में मान सम्मान आपका जो है होगा जरूर। और राहु जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु भी 9वें भाव को, देखिए राहु तो विदेश के कारक हैं। राहु ने विदेश भाव को देखा, बृहस्पति जब आ गए 1 मई के बाद से तो देख रहे हैं विदेश भाव को 6ठे भाव से 12वें को। तो राहु की दृष्टि विदेश भाव पर, बृहस्पति की दृष्टि विदेश भाव पर। विदेश तो आपका जाना होगा ही होगा, और विदेश से लाभ भी मिलेगा, विदेश से धन मिलेगा, व्यापार से तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। तो राहु भी देखिए आपको 7 8 9, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे और 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे। तो मैं देखता हूँ भाई धनु राशि वालों, आपके लिए शनि कारक भाव में है, और शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति को पंचम भाव पर दिख रही है। तो पंचम भाव के जो भी बृहस्पति दे रहे थे अच्छे फल, उसमें शनि का भी हाथ होगा, यानी संतान की तरक्की, संतान की शिक्षा में तरक्की, संतान का जॉब में तरक्की, संतान को। और बृहस्पति यहाँ रह करके आपका कोई प्रेम प्रसंग है तो उसमें सफलता, आपकी प्रेम विवाह हो सकता है। और देखिए बुध जो हैं आपके विदेश भाव में है, अभी साल शुरू हो रही है जब, और शुक्र भी विदेश भाव में है। तो विदेश भाव से देखिए शुक्र बुध, बृहस्पति की दृष्टि भी, शुक्र बुध भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो व्यापार से बुध व्यापार कारक है, शुक्र व्यापार कारक है, और बुध की राशि जो है मिथुन राशि 7वें भाव में बैठी हुई है, और कन्या राशि 10वें भाव में बैठी हुई है। तो बुध जो है विदेश से लाभ दिलाएंगे, यानी बुध और शुक्र दोनों ही विदेश से। तो मैं देखिए बृहस्पति की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि भी है, और बुध और शुक्र की तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो विदेश से तो व्यापार आपका सरतिया अच्छा चलेगा, विदेश से आपको अच्छा पैसा मिलेगा। शुक्र धन कारक हैं, और शुक्र और बुध दोनों दिश, शुक्र अपनी ही राशि वृषभ को देख रहे हैं 6ठे भाव में। तो शुक्र जो है आपके कोई भी पैसे वाला काम है यहाँ जिसमें ज़रूरत है पैसे की, धन की कोई कमी नहीं होने देंगे। धन तो बैंक से आप चाहे तर ले सकते हैं, मिल जाएगा लोन आपको। और व्याधियों में, बीमारियों में, सब में बुध शुक्र मिल करके आपको, देखिए छोटी मोटी मौसमी बीमारी हो सकती है, वो हो जाए, लेकिन आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होती दिखती। तो देखिए मैं तो समझता हूँ आपके लग्न में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी बराबर 1 मई तक, तो और उसके बाद पड़ेगी धन भाव पर बृहस्पति की। तो आपके बृहस्पति राशि के स्वामी ही आपको कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। 2024 साल आपका बहुत बढ़िया होगा, यानी धनु राशि भी उन राशियों में से है जो विशेष राशियां हैं। धन पाएंगी, सुख पाएंगी, संतान को सुख मिलेगा, संतान की तरक्की होगी, व्यापार में तरक्की होगी, बिजनेस में तरक्की और नौकरी में तरक्की। और देखिए भाग्य वर्धन, क्यों भाग्य पर भी 1 मई तक तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ बृहस्पति की राशि धनु राशि को भी बहुत ज़बरदस्त 2024 अच्छा लाभ दिला रही है। मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लूँगा। निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो देखिए ज़रूर, मतलब, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कहिए, नहीं कहना चाहते तो माँ गणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद पाइए। मित्रों नमस्कार।